हेलो क्लास। लास्ट क्लास जो हमारी थी, ठीक, उसमें हमने आपको बताया था माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके बारे में बताया था। ये चैप्टर हमने आपको कई सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है लैंगिक जीवों में लैंगिकता, ठीक है, या सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक, जीवों में लैंगिकता, ठीक, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीवों में लैंगिकता किस तरीके से देखी गई, ठीक। देखिए, आपको पता है कि प्रत्येक जीव में चाहे कोई भी हो, ठीक, उसमें जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। बिना जनन के कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म नहीं ले सकता है, ठीक है। जनन हमने आपको पहले ही बताया है कि 3 टाइप्स का जो रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, कोई भी, चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, सभी में लैंगिकता पाई जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, या कुछ प्लांट भी हो सकता है, वैसे ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट में ऐसे ही होता है, ठीक है। जितने भी प्लांट हैं, अधिकतर प्लांट में मेल, अगर हम फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको बताए हैं, तो उसमें क्या है, मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया करके न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है जितने भी प्लांट हैं, ठीक, उन सब में ये लैंगिक जो जीवों में लैंगिकता की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी गई है, ठीक है। तो क्या है, लैंगिक जनन की अगर हम बात करते हैं तो लैंगिक जनन, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो पार्ट्स अलग अलग होते हैं, जो कि क्या करते हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं और नए जीव को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद ही एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और एम्ब्रियो के फॉर्म होने के पश्चात एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जन्म लेता है। तो ये हमारी जो क्रिया होती है ये लैंगिकता में ही या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ही संपन्न होता है, ठीक है। तो हम चाहे किसी की भी बात कर लें, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्शन के बाद ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं, जिसमें बहुत सारी फेजेस होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, उसके बाद एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है। अगर हम केंचुए की बात करें तो केंचुए में क्या होता है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करते हैं, डाइमॉर्फिज्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट क्या होते हैं, उसी में पाए जाते हैं, और वहाँ पास वो रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक। तो जीवों में लैंगिकता में का मतलब हम यही समझते हैं, ठीक है, कि क्या है, जीवों में जितनी भी लैंगिक क्रियाओं द्वारा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जितने भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं और उसमें नई क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, लैंगिकता में ही शामिल की गई है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो डिफरेंस हम बताते हैं आपको कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। इसमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में, असेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन और सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन, ठीक। क्या अंतर होता है, इसमें पहला पॉइंट है, इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें केवल एक ही जो जनक होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, केवल एक ही जनक पार्टिसिपेट करते हैं जनन की प्रक्रिया को संपन्न करने में। लेकिन जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि मेल एंड फीमेल दो गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें दो जनक पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसे हम युग्मक के नाम से जानते हैं,
ठीक। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें तो इसमें युग्मकों का निर्माण तथा युग्मक संलयन नहीं पाया जाता है। इसमें कोई भी गैमेट फॉर्म नहीं होता है। जब गैमेट फॉर्म ही नहीं होगा तो उसमें संलयन मतलब जुड़ेगा कैसे, ठीक है। जब गैमेट ही नहीं है तो उसमें संलयन की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक। मतलब इसमें जो गैमेट हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो फ्यूज़न की क्रिया है, ठीक, वो भी नहीं होती है। लेकिन जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं और वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, तब जाके क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है या जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो संपन्न होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें केवल क्या होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन के नाम से हम जिसे जानते हैं, केवल इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन है या मियोसिस डिवीजन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो अगला पॉइंट है, इसमें क्या है, ये बहुत ही जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही आसानी से और धीमी गति से, तीव्र गति से हो जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत ही सरल विधि है। असेक्सुअल जनन की एक सबसे सामान्य और सरल विधि होती है, ठीक है, और आसानी से उसको हम कर सकते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है, और ये बहुत ही धीमी गति से भी होती है, ठीक, जिसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल पार्ट का होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। और बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी फेजेस होती हैं, तब जाकर एक नए ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या है, जो हमारा असेक्सुअल है वो एकदम इजी वे में होता है और बहुत तेज़ी से हो जाता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल एंड फीमेल दो गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तब जाके एक नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं, ठीक, जो हेरिडिटी वेरिएशन है वो इसमें नहीं दिखाई देती है, ठीक। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें हेरिडिटी का जो वेरिएशन होता है, विभिन्नताएं होती हैं, वो नहीं दिखाई देती है, ठीक है, या नहीं उत्पन्न होती है, ठीक। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है इसमें क्या होता है, देखिए हूबहू कॉपी होते हैं। कभी कभी होता है कि हाँ उसके जो कैरेक्टर हैं वो मिलते जुलते हैं, तो आनुवंशिक रूप से उसमें विभिन्नताएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं, दिखाई देती हैं, या आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। ये क्या होते हैं, अगला पॉइंट हम असेक्सुअल की बात करें तो ये क्या है, जैव विकास में अधिक सहायक नहीं होते हैं। मतलब जो इवोल्यूशन होता है, जीवों के विकास होता है, ठीक है, उसमें ये अधिक सहायक नहीं होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसमें जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जैव विकास, इवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमने जैव विकास के अंतर्गत क्या है, लैमार्क, डार्विनिज्म, उत्परिवर्तन, जो म्यूटेशन होता है, ये सारे शामिल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो प्रोबिक्यूल होते हैं, जो प्रजनन की इकाई कहलाती है, कलिका या शरीर के खंड होते हैं, ठीक है। जैसे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कई सारे पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, बाई बडिंग होता है, खंडी भवन जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, तो कई सारे प्रोसेस से होकर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, ठीक। जो हमने, जबकि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogamous, ठीक है, इस टाइप के हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स बताए थे, जो कि सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद ही नए जीव का निर्माण करने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो असेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है, जैसे एल्गी, शैवाल, कवक, ठीक है, या जो अधिकतर पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। जबकि जो लैंगिक जनन में है, लैंगिक जनन में जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं, ठीक है, उन सबको शामिल किया गया है, या कुछ कशेरुकी जंतु या कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो आज टॉपिक था, ठीक है, हमने ये आपको अभी बताया असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, ठीक, और क्या है, जीवों में लैंगिकता किस तरीके से पाई जाती है, कैसे देखी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में डिस्कस हुआ है, ठीक। अगर कोई भी इसमें भी समस्या आती है तो डिस्कस करिएगा। आप लोग आराम से बढ़िया से काम करिए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। ध्यान रखिए कि वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल वर्क कर लेते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं,
जब वर्क ही कर लेंगे तो वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग ये समझते हैं कि बायोलॉजी ईजी है, दिस इज़ नॉट अ ईजी सब्जेक्ट। ठीक, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। जैसे आपको मैथ में 0 मिलेंगे वैसे इसमें भी 0 मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, कोई समस्या होती है तो डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।